हेलो व्यूअर्स, आपका इस लीगल नॉलेज चैनल में स्वागत है। मैं आज जानकारी लाया हूं इस वीडियो में कि भारत के राष्ट्रपति को आपातकालीन कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं और ये शक्तियां राष्ट्रपति को संविधान के किस किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक में आपातकालीन शक्तियों का उपबंध किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 52 में और राष्ट्रपति शासन का उल्लेख अनुच्छेद 356 में किया गया है। आपातकाल के दौरान राज्य केंद्र सरकार के पूर्ण नियंत्रण में हो जाते हैं। ये एक संक्षिप्त परिचय है राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों का। अब राष्ट्रपति किन किन हालात में यानी ये शक्तियों का उपयोग कर सकता है उसकी चर्चा करते हैं। तो राष्ट्रपति को आपातकाल से संबंधित 3 प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं। नंबर 1, युद्ध के दौरान। नंबर 2, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा कर सकता है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान दिया गया है कि आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर ही राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। ये जो अधिकार है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को ये दिया गया है कि आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर ही राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। बिना मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता। अब आगे देखते हैं। साथ ही यह व्यवस्था दी गई है कि आपातकाल की घोषणा के 1 महीने के भीतर ही संसद के दोनों सदनों लोकसभा तथा राज्यसभा भंग रहती है तो राज्यसभा द्वारा 1 महीने के भीतर उसका अनुमोदन हो जाना चाहिए। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352। देखिए अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात के संबंध में क्या कहता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से 6 माह के लिए आपातकाल को एक बार बढ़ाया जा सकता है। संसद के एक सदन द्वारा पारित होने तथा दूसरे सदन द्वारा अनुमोदित होने की स्थिति में उद्घोषणा के 1 माह के बाद समाप्त हो जाएगी। राष्ट्रीय आपात के दौरान लोकसभा अपनी कार्यावधि 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, लेकिन उद्घोषणा समाप्त होने पर 6 माह के भीतर लोकसभा के चुनाव कराना आवश्यक है। 44वें संविधान संशोधन के तहत संविधान के अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर भाग 3 के अन्य मौलिक अधिकार स्थगित रहेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि आपातकाल के दौरान संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर भाग 3 के अन्य जो मौलिक अधिकार हैं वो सस्पेंड रहते हैं, स्थगित रहते हैं। राष्ट्रीय आपात पूरे देश में या देश के किसी भाग में लागू किया जा सकता है। आपातकाल के दौरान राज्य विधानमंडल स्थगित या भंग नहीं होता। हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपातकाल के दौरान राज्य विधानमंडल स्थगित या भंग नहीं होता है, बल्कि पार्लियामेंट भंग होती है, संसद के दोनों सदन भंग रहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 352 ख के उपबंधों के तहत लोकसभा के न्यूनतम 1/10 सदस्य सत्र न होने पर लोकसभा अध्यक्ष को अथवा राष्ट्रपति को आपातकाल समाप्त करने के लिए प्रस्ताव लाने की सूचना दे सकते हैं। इस प्रकार की सूचना मिलने पर 14 दिन के भीतर सदन का विशेष अधिवेशन बुलाना आवश्यक होता है। राष्ट्रपति राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या अपने विवेक से किसी भी राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति को ये शक्ति हासिल है कि राज्यपाल की सूचना पर या अपने विवेक पर किसी भी राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति की इस घोषणा का संसद द्वारा 2 माह के भीतर साधारण बहुमत से अनुमोदन होना आवश्यक है। राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए राष्ट्रपति को
मंत्रिपरिषद से परामर्श लेना आवश्यक नहीं है। उद्घोषणा का नवीनीकरण संसद द्वारा एक बार में 6 माह के लिए साधारण बहुमत से किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष की होती है। अनुच्छेद 356 देखिए राष्ट्रपति शासन के बारे में क्या कहता है, ये आपको बताते हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा यह प्रमाणित करने पर कि राज्य में चुनाव के लिए अभी परिस्थितियां अनुकूल नहीं है या राष्ट्रीय आपात रहने पर राष्ट्रपति शासन की अवधि 3 वर्ष से भी आगे बढ़ाई जा सकती है। संवैधानिक तंत्र की विफलता के लिए घोषणा प्रत्येक राज्य में अलग अलग करना आवश्यक है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति को उच्च न्यायालयों के अधिकारों को हस्तगत करने अथवा उससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को स्थगित अथवा परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी राष्ट्रपति के आपातकालीन घोषणा की। अब वित्तीय आपात के बारे में ज़रा बताते हैं आपको। वित्तीय आपात की स्थिति में संघ तथा राज्य सरकारों के पदाधिकारियों, न्यायाधीश सहित का वेतन तथा भत्ता घटाया जा सकता है। वित्तीय आपात के बारे में अनुच्छेद 360 ये कहता है कि वित्तीय आपात में राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी धन विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है। भारतीय संविधान में वित्तीय आपात का उपबंध संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत में संविधान लागू होने से लेकर आज तक वित्तीय आपात की घोषणा की आवश्यकता नहीं पड़ी है। राष्ट्रपति से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 की घोषणा हुई है। नंबर 1, अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक चीनी आक्रमण के समय, दिसंबर 1971 में पाकिस्तानी आक्रमण के समय, जून 1975 से 27 मार्च 1977 तक आंतरिक गड़बड़ी के कारण राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन की घोषणा की गई है। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार कार्य करता है और 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये नियम बनाया गया है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की, और ये टॉपिक कंपटीशन एग्ज़ाम में और LLB की एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने सिलसिलेवार इसकी अलग अलग जानकारी संक्षिप्त शब्दों में दी है, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और पसंद आता है तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना मत भूलें, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके और आप उसका लाभ उठा सकें। इसी के साथ आपसे अनुमति चाहता हूँ, अगले वीडियो में आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अनुमति चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।